हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा। सरस्वती जी के आगमन की खुशी में लगे होइएगा। हाँ, वो भी ज़रूरी है, साथ में अपनी पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई पे विशेष रूप से फोकस कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में टाइम बहुत कम है। और बोर्ड परीक्षा में आप अधिक अंक लाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। आइए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कई बार और पूछा जाएगा इस बार भी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। निशान जो है इस समरूप का त्रिभुज दो ठो है, एक एबीसी है और एक डीईएफ है। ये दोनों क्या समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि एक त्रिभुज जो एबीसी है इसका क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, उसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 हो तो BC ज्ञात कीजिए। यहाँ दो त्रिभुज का क्षेत्रफल और दोनों त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज की संगत भुजा का मान दे दिया है, दूसरी भुजा का मान निकालना है हमें। ठीक है, दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा का मान निकालना है, तो घबराना नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप दो त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज होगा आपका ABC, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम हम रख देते हैं ABC, और ये दूसरा त्रिभुज है जिसका हम नाम रख देते हैं DEF। अब देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल कितना कितना है। देखिए इनका जो क्षेत्रफल है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनका जो क्षेत्रफल है ये है आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही क्षेत्रफल मतलब बीच का एरिया, ये बीच का जो जगह है इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जाकर के हमें बताया गया है EF है 15.4, ये भुजा आपका है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन में भी होगा सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है BC। तो हमें निकालना है ये BC। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप एक प्रमेय पढ़े अपने किताब में, और वो प्रमेय क्या है तो गौर से सुनिएगा। जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके किसी एक संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो ये BC बट्टा EF। देखिए ये आपका प्रमेय है, रेड कलर से लिख दिया है, आप याद रखिएगा। प्रमेय ये है, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बट्टा EF का होल स्क्वायर है। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ 64, और ये DEF का क्षेत्रफल कितना है 121 बराबर BC कितना है, तो सर BC ही तो निकालना है, और EF कितना है 15.4। गौर से देखेंगे इस 64 और 121 को हम 8/11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका BC बट्टा 15.4 का होल स्क्वायर। गौर से देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, हमारा स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8/11 और ये BC बट्टा 15.4। अब यहाँ आप कीजिए क्या, या तो क्रॉस गुना कर लीजिए या तो काट लीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग
इसको चाहे काटना तो ये कट सकता है हमारा, ये डिवाइड हो जाएगा। 11 का पहाड़ा अगर 14 मरतबे पढ़ते हैं तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे काट सकते हैं 11 कम 11 और 11 का पहाड़ा 1.4 मरतबे। अब आप क्रॉस गुना कर ले BC को 1 से, तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC और बराबर 1.4 को 8 से, तो आप गुना कर लें 1.4 को 8 से, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 दशमलव की इधर 1 अंक है, 1 अंक के बाद दशमलव 11.2 सेंटीमीटर। यही आपका आया BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। तो ठीक से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। वीडियो को रोकिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि इसको आप प्रैक्टिस कर सके बार बार। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहली फुर्सत में लाइक कीजिए, आप फिर से वीडियो देखते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गौर से, छिन्नक से संबंधित है। ये आपके एग्जाम में पूछा तो 5 नंबर पक्का, 5 नंबरी है। और ठीक से पढ़िए, नहीं बुझ में आ रहा 5 नंबरी तो कह दे रहे फिर से 5 नंबरा है, गड़बड़ाए नहीं। देखिए गौर से, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ सर, वही छिन्नक जो आपके बाल्टी के आकार का हो या गिलास के आकार का हो, ये सब छिन्नक होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप छिन्नक वाला फोटोआ देख लीजिए। देखिए बउआ, यही छिन्नक है। स्केल का प्रयोग करके ढंग से बनाइएगा, हमारे पास उतना साधन तो है नहीं, फिर भी ठीक है। याद रखिएगा, इसी तरीके से छिन्नक होता है। ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम लोग बोलेंगे L। कितना है क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। अब बतलाया गया वृत्त के जो है सिरों का परिमाप। तो देखिए ये सिरा लग रहा बड़ा है, इसका परिमाप जो होगा ये 18 होगा। परिमाप कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। और ये जो इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गौर से देखिएगा, हमें जो दिया हुआ है उसको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई, छिन्नक का ऊपरी सिरा का परिमाप है 18, निचली सिरा का परिमाप है 6 सेंटीमीटर। तो लिख रहे हैं ऊपरी सिरा का परिमाप कितना है भाई साहब? 18 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊपरी सिरा है जो छोटे निचली सिरा के बनिस्बत में वो बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसके लिए जब हम फॉर्मूला का उपयोग करें तो जाहिर सी बात है, बड़ा है तो बड़ा R लगाएंगे 2 पाई और कैपिटल R बराबर 18। अब देखिए आपको 2 और पाई दोनों को हम इधर से इधर ले चलते हैं, तो इधर हम R को केवल रोक लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें त्रिज्या ही पता करना है। तो 2 आ जाएगा और पाई आ जाएगा। अभी 2 से काट देंगे 18 को तो 9, तो ये आपका जो ये बड़ा R कितना आ गया? 9/पाई। लगा दीजिए सेंटीमीटर। घबराना नहीं है, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिएगा। अब हमारे पास निचली सिरा है ना, तो देखिए निचली सिरे का परिमाप, निचले सिरे का परिमाप क्या भाई साहब? तो 6 सेंटीमीटर। अब इसके लिए भी आप लगाइए फॉर्मूला। नीचे वाला देखिए सिरा ये छोटा वृत्त लग रहा है, बड़ा के इसमें अंतर में, तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 2 पाई स्मॉल r बराबर 6 सेंटीमीटर। अभी 2 पाई को इधर ले चलते हैं, इधर r
6/2 पाई। देखिए 2 तिया 6, तो R बराबर 3/पाई कर दीजिए सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोग को फॉर्मूला तो पता होगा। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता है आप लोग को, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ढंग से याद रहे फॉर्मूला। पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, यही फॉर्मूला है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, लापरवाही जानलेवा साबित हो सकता है। सर पाई है तो पाई को आप पाई रहने दें, ठीक है। और एल कितना है, 4 है। और देखिए कैपिटल आर कितना है भैया, 9/पाई। और छोटका आर कितना है भाई, 3/पाई। घबराइएगा नहीं। देखिए 4 को पाई से तो इधर 4 पाई हो जाएगा। आई गुना देखिए नीचे वाला अगर सेम हो ना तो ऊपर वाले को सीधे सीधे जोड़ दीजिए। तो 9/पाई 3/पाई, तो 9 3 12, 12/पाई लिखते हैं हम लोग। भाई साहब पाई से पाई गया घर। तो देखिए ध्यान से, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया आपका आंसर। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। अतः छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ताकि एग्जामिनर को एक बार में दिख जाए। और जब ये एक बार में दिखेगा ना तब आपको मिलेगा नंबर ढंग से। ठीक है, आपके कॉपी को उतना अच्छा से चेक नहीं किया जाएगा। आपका आंसर अगर हाईलाइट रहेगा तो सीधे आंसर पे फोकस करेगा एग्जामिनर और देगा आपको 5 नंबर। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक से नोट कीजिएगा। हाँ लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। मारिए स्क्रीनशॉट और दन से कीजिए नोट। ठीक है भाई, बगले नोट नहीं पहले तक करते रहिएगा, वीडियो को आगे देखते रहिए लगातार। हाँ तो क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों सबका शिकायत आता है कि सर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है कि आकृति कैसे डिजाइन किया जाए। तो आइए गौर से देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए भाई साहब, सबसे पहले आप कीजिए क्या, बनाइए एगो वृत्त। तो देखिए वृत्त बनाते हैं, गड़बड़ा गया। तो देखिए बुआ, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इससे अच्छा बन जाए। ठीक है, अब देखिए ये वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया जाए ये है O, ये केंद्र हो गया। ठीक है, अभी बोल रहा है केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q। तो देखिए केंद्र O से एक 13 सेंटीमीटर दूर चलते हैं और E बिंदु मान लेते हैं Q है, और यहाँ से बोल रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखिए E हो गया 13 और E बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। तो बस यही आपको फोटो बनाना था। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर जाइए, वहां जो बिंदु है उसका Q नाम रख दीजिए। ये तो केंद्र O है तो इसका नाम हम लोग P रख देते हैं। अब आप गौर से देखिए, ये आपको नहीं लग रहा समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ध्यान से, था तो वृत्त वाला क्वेश्चन, लेकिन हमको वृत्त से मतलब नहीं है। आप हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OPQ में। गौर से देखिए भैया, ई वाला जो भुजा है OQ, इसका नाम हमने रख दिया कर्व। ठीक है, और ये जो भुजा है PQ, इसका नाम रख दिया हमने आधार। ये देखिए ये जो है OP, जिसको त्रिज्या कहते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए बुझ गए लंब। ठीक है भाई,
तो अब हम लगा देते हैं ना इसमें पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से सर पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो पता होगा आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए लिखते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हर दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण आपका कितना है? 13 है। 13 का स्क्वायर, आधार कितना है तो यही तो निकालना है सर। तो क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस लंब क्या है भाई? तो लंब है आपका 5, 5 का स्क्वायर। आप बेसिक ब्रिलियंट है तो डायरेक्ट पी क्यू बराबर भी लिख सकते थे, बाकी हम तो लेकर के चलेंगे सबको। गौर से देखिए 13 का स्क्वायर 169 है, पी क्यू के स्क्वायर आई प्लस 5 के स्क्वायर 25। पी क्यू के स्क्वायर को इधर लाइए, ई बड़का में से छोटा घटाइए, 169 में से घटाइए आप कितना? 25। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितने आएगा बउआ? 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 दिया 4, आई 144। ठीक है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, पी क्यू बराबर रूट अंडर 144। पी क्यू बराबर 144 का वर्गमूल तो पता होगा 12, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। नीचे लिख दीजिएगा क्या ज्ञात करना था। तो बोल रहा था स्पर्श रेखा की लंबाई, लिखिएगा अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर कितने बउआ? 12 सेंटीमीटर। भाई देखिए एक पकड़ के रखिए कि भागे नहीं। ठीक है, यही आपका आंसर है। हाँ, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल दीजिएगा कमेंट में। पैसा नहीं लगता है, फिर लाइक नहीं किए आप, देख रहे हैं हम आपका। सही घुरमुड़िया लगाएंगे ना, एक में लाइक कीजिएगा, कीजिए पहले लाइक, पहली फुर्सत में। चलिए नोट कीजिए। हाँ, ये सब हंसी मजाक चलते रहेगा क्लास में, आपको बोरिंग फील ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो पूरा फोकस रखिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सर एक वृत्त है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका जो परिमाप दिया है वृत्त का वो है 22 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं हल। सबसे पहले हमें बनाना होगा एक वृत्त, तो हम लोग बना लिए एक वृत्त। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें एक चतुर्थांश बना लीजिए। चतुर्थांश होता है क्या पहले देख लीजिए आप। तो ये हमने बना दिया। अब इस 4 भाग में से जो कोई एक भाग होगा ना, यही चतुर्थांश है। ठीक है बउआ, तो देखिएगा चतुर्थांश गौर से, ये जो एक भाग हुआ ना यही आपका चतुर्थांश हो गया, और इसी का हमें निकालना है क्षेत्रफल। यही भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आपकी मर्जी किसी एक भाग का, 4 भाग में से किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सर दिया क्या है, तो गौर से देखना, ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त का परिमाप हमें दे दिया है। वृत्त का परिमाप कितना है? 22 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का परिमाप है 22 सेंटीमीटर। अब आइए जो हमें दिया है उसी की सहायता से आगे हम सबसे पहले कोशिश करते हैं त्रिज्या ज्ञात करने का। अगर हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा। हाँ? तो आइए निकालते हैं। पहले क्या दिया है? वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना है बुआ? तो 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22। 2 है तो 2, पाई है तो 22/7। आर क्या होगा भाई? तो आर ही तो ज्ञात करना है। अगर आर निकल जाएगा तो आगे का काम आसान है। देखिए आप ध्यान से, ये आर हमारा इधर रहेगा और इन सबको उधर ले चलेंगे। तो गौर से देखना, पहले 22 जैसे था वैसे अपनी जगह। अब सर ये 7 नीचे में है, इधर आया तो इसको हम ऊपर कर देंगे। और इधर देखना, ये 2 और 22 नीचे आएगा, ऊपर है तो 2 और 22। 22 से 22 तो ये खत्म हो जाएगा। तो आर आपका क्या बचेगा? 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या आ गया। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है? तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान से,
यहाँ तक तो हम त्रिज्या निकाल लिए, इधर आइए आगे का काम कर देते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा सर फॉर्मूला? तो इधर लिख देते हैं, इधर लाइट का इशू है थोड़ा तो आपको दिखेगा नहीं। 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर क्या कर दिए? कुछ नहीं है बहुआ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसी में हम 4 से भाग दे रहे हैं, बस यही आपको करना है। 1/4 पाई होगा आपका 22/7 आर स्क्वायर, आर यहाँ निकला है कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर 1/4 22/7 और ये 7/2 और फिर से 7/2, ये 7 से 7 आपका खत्म और देखिए 2 1 कम 2 और ये 11 दूना 22। ऊपर में सर क्या है? तो 11 दिख रहा है और फिर आपको दिख रहा है 7। नीचे क्या है भाई? तो 4 है और 2 है, तो 11 सत्ते 77 बट्टा 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब आप क्या कीजिए, नीचे में लिख दीजिए, अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये हाईलाइट करके लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को ठीक से समझ में आए, आपके कॉपी में दिक्कत ना हो चेक करने में, आपको सही अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए, लगातार स्क्रीनशॉट मारिए इसका, इसको कीजिए डाउनलोड।